अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारी कबायली रेसिपी है। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इस पर मैंने प्याज डाल दी। प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया। अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और एक दालचीनी का टुकड़ा आप लोगों ने ऐड कर देना है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाए, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें जो है ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है, तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज ही हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने तमाम चिकन को इसमें डाल दिया है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे 5 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ठीक है, बड़े साइज़ के आप लोगों ने ऐसे टमाटर को ऐड कर देना है क्योंकि बाद में इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। इसके बाद इसमें 2 लहसुन के जवे आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें हरा लहसुन ऐड करना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने दरदरा सा पीस देना है इसको। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इससे बहुत अमेजिंग खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा। इसके अलावा आप लोगों को मज़ीद अदरक लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खुशबू आने तक मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह बहुत अमेजिंग खुशबू आने लग गई है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्चें, पेपरिका पाउडर और हस्बे जायका नमक। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे ना जलें और बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं। और टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएं, आप लोगों ने इसके छिलकों को रिमूव कर देना है और थोड़ा सा इसको आप लोगों ने पीस देना है ताकि ये ग्रेवी से तैयार हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके थे तो मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर दिया। इसके बाद इसमें हाफ कप तक आप लोगों ने दही ऐड कर देनी है। दही का टेस्ट इसमें बहुत ही अमेजिंग आता है, तो आप लोगों ने दही ज़रूर ऐड करनी है। ठीक है, अब बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, उस वक्त तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही अमेजिंग आज हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बनने लग गई है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा पानी ऐड करते हैं क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार होती है और सब भी इस रेसिपी को पसंद करते हैं। हमारी कबायली रेसिपी है, इसको साबत भी कहते हैं, सौबत भी कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर तक मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देने हैं। हरा धनिया भी मैं थोड़ा सा दरदरा सा मैंने पीस लिया है, ये ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी, जायका आएगा। तो हरे धनिया को भी थोड़ा सा आप लोगों ने दरदरा सा पीस लेना है। ठीक है, ना भी पीसना चाहे ऐसे भी डाल दें तो कोई मसला नहीं। इसको 1 घंटे के लिए पकने देते हैं। 1 घंटा मैंने इसको पकने दिया और आप लोग देख रहे होंगे जो 1.5 लीटर पानी डाला था वो तकरीबन आधा लीटर तक बच गया है। ठीक है, अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा जो हम लोगों ने दरदरा सा हरा धनिया पीस के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। आप लोग देख रहे होंगे दूसरी तरफ मैंने एक जो है रोटी ले ली और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। इसके बाद इस पे हम लोग वही चिकन का सालन डाल देंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार हुआ है, बहुत ही खुशबूदार। अभी यहाँ पर ये स्टेप ख़त्म नहीं हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने तमाम रेसिपी को खुश होकर देखते जाना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर दिया और इसको आप लोगों ने चम्मच की मदद से थोड़ा सा इनके थोड़े से रेशे से तैयार कर देने हैं। ठीक है,
जब ये रेशे मुंह में आएंगे तो बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। एक बार जब आप लोग रेसिपी ट्राई करें तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं गाजर, खीरा, इसके अलावा प्याज, ठीक है। ये जब इनका क्रंच मुंह में आता है तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मैं तो इसको एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इनको कब तैयार करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी और आप लोगों के सामने हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कबायली इलाकों में ज़्यादातर खाई जाने वाली ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।